पहुंचकर अखिलेश यादव ने मूर्ति पर यहां पर माला अर्पण किया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के उनकी जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है, जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण नहीं लगाते। जिस तरीके से खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं, यही फोर्स हम लोगों को लेके जाती और माल्यार्पण कराती हुआ जाती। धन्यवाद आपको। तो आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही यहां पर जेपी की मूर्ति पर माला अर्पण किया। सीधे रुक करते हैं प्रीति श्रीवास्तव का। प्रीति, जद्दोजहद तमाम हुई और लग रहा था कि जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, तो अखिलेश यादव पिछले साल की तरह कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार घर के बाहर ही माला अर्पण कर दिया उन्होंने। बिल्कुल, इस समय अखिलेश यादव ने घर के बाहर ही जो है वो यहाँ पे माला अर्पण कर दिया। जो अखिलेश यादव ने अपनी जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से बदल दी, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार हुआ था और यहाँ पर अखिलेश यादव जेपी सेंटर में पहुंचे थे माला अर्पण करने के लिए और उनको रोका गया था, तो 8 फीट ऊंची दीवार फांद कर वो पहुंच गए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे और अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने कहा था और रात में 2 बार अखिलेश यादव जो लगातार वहां पहुंच गए, 11 बजे के लगभग और 11:30 बजे के लगभग, और उनका पुलिस वालों से ये कहना कि आप खड़े रहिए, कितनी देर तक खड़े रहेंगे, तो ये बात साफ हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो आज माला अर्पण करने के लिए जरूर जाएंगे। और सुबह से ही सपा कार्यालय के बाहर और अखिलेश यादव के घर के बाहर पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई थी। पूरी तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो यहाँ पर मौजूद था और लोग आना शुरू हो गए थे। प्रीति, सिर्फ माला अर्पण नहीं किया गया है, बड़े आरोप उन्होंने लगाए कि क्या सरकार जेपीएनआईसी सेंटर को बेचना चाहती है, क्यों वहां पर टीन लगाया गया। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए अखिलेश यादव ने यहां पर। बिल्कुल, सरकार की मंशा पे सवाल अखिलेश यादव ने उठाए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये देखिए यहाँ पर जो है पुलिस यहाँ पर आना शुरू हो गई है और यहाँ पर अखिलेश यादव को अब यहाँ पर ले जाने की बात है। और ये देखिए यहाँ पर लगातार जो है वो धक्का मत दीजिए, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अब अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर धक्का मुक्की जिस तरीके से हो रही है, गाड़ी यहाँ पे लगवाई जा रही है, बस अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर निकलेंगे और पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच गई है। लगातार पुलिस जो है, पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ कि वो दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता जो है वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर उन्होंने मूर्ति पर जो है वो माला अर्पण जो है वो कर दिया है और उसके बाद बस अखिलेश यादव की जो गाड़ी है वो देखिए, अखिलेश यादव की जो गाड़ी है वो यहाँ पर लगाई जा रही है और अब अखिलेश यादव यहाँ से माला अर्पण करने के बाद अखिलेश यादव जो है अब यहाँ से निकल जाएंगे और अखिलेश यादव जो है इस समय मंच पे मौजूद है और जिस तरीके से जय नारायण की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई और उसके बाद यहाँ पर आपको उनके साथ कई जो नेता है वो खड़े हुए दिख जाएंगे और यहाँ पे कई सारे जो कार्यकर्ता है, कई हजारों। प्रीति, कोई जानकारी अखिलेश यादव कहां जाएंगे, क्योंकि जो गोल था उनका वो तो पूरा हो चुका है, जेपी नारायण की मूर्ति पर माला अर्पण कर दिया है, क्या इसके बाद भी वो जेपीएनआईसी सेंटर जाने की कोशिश करेंगे, क्या जानकारी, कहां जा रहा है उनका काफिला?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो उनका जो काफिला है, अभी जो उनकी एक गाड़ी है वो सिर्फ यहाँ तक पहुँच पाई है क्योंकि पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड्स कर रखे हैं। ये मेन मार्ग है, अगर आपको कहीं यहाँ से बाहर जाना है तो अखिलेश यादव के घर से निकल के ये मुख्य द्वार है जहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड्स है तो यहाँ से इस रास्ते से निकलना गाड़ी से तो संभव नहीं हो पाएगा। अब हम दूसरे रास्ते की बात करते हैं। ये देखिए ये सामने जो रास्ता है वहाँ पर यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पे सपा कार्यालय है और सपा कार्यालय जैसे हम क्रॉस करते हैं वहाँ पे भी पुलिस की पूरी तरीके से बैरिकेड्स है। यही हम कह सकते हैं कि सपा कार्यालय और अखिलेश यादव के घर को पूरी तरफ से चारों तरफ से यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तो गाड़ी के माध्यम से तो चाहे अखिलेश यादव का यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आखिरी समय पे अपनी रणनीति को बदला और ये कहा गया कि अखिलेश यादव पहले कह रहे थे कि वहाँ पे जेपी सेंटर जाएंगे, माला अर्पण करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मूर्ति को अखिलेश यादव के घर से बाहर लाया गया और उसके बाद में यहाँ पर माला अर्पण यहाँ पर किया गया, आप देख पा रहे होंगे अखिलेश यादव पीछे मौजूद है, कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पिछली बार के जैसे की स्थिति बनेगी और पिछली बार जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर पर पहुंचे थे और 8 फीट ऊंची दीवार फांद के वहां पर उन्होंने माला अर्पण किया था, और इस बार भी यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि अखिलेश बिल्कुल प्रीति आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम दर्शक जो जुड़े उनको एक अपडेट दे दे कि अखिलेश यादव जो कि जेपी एनआईसी सेंटर पिछली बार गए थे और दीवार फांद कर आप देखिए किस तरह से वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इस बार तस्वीरें बिल्कुल उलट है। प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली थी, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया था, लेकिन अपने घर के बाहर ही जेपी नारायण की मूर्ति लाकर वहां माला अर्पण किया और उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़े आरोप लगाए, सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। स्वतंत्रता सेनानी के भाव को क्या सरकार नहीं समझ पा रही है, ये भी सवाल खड़े किए। प्रीति इन सब के बीच इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भी वहां पर नजर आ रहे हैं जो कि इस तैयारी में थे कि जेपी एनआईसी सेंटर तक हम जाएंगे, लेकिन अब तो माला अर्पण कर दिया गया है। समर्थक अब क्या करेंगे, आगे की क्या रणनीति है? बिल्कुल ये देखिए ये जो कार्यकर्ता है वो इन्होंने यहाँ से जाना शुरू कर दिया है क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और उन्होंने मूर्ति पे माला अर्पण करने के बाद में यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से वापस लौट रहे हैं और अखिलेश यादव जो गाड़ी यहाँ पे लगाई गई थी अखिलेश यादव अपनी गाड़ी पे बैठ गए हैं और यहाँ पे ठीक है प्रीति, दर्शकों को हम सुनवा देते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा माला अर्पण के बाद। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि रामनवमी नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है, बताओ हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं। ऐसी बात क्या है कि जयप्रकाश जी पे माला चढ़ाने के लिए भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐतराज़, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। और अब की बार तो उन्होंने इस तरह का इंतज़ाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जी न्यूज़।